सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्लानिंग के ऊपर नहीं है, बल्कि प्लानिंग के रेफरेंस से हम सेक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक बिल्डिंग का सेक्शन कैसा दिखता है, क्या क्या डिटेल हमें उसमें प्रोवाइड करनी होती है, सेक्शन बेसिकली होता क्या है, उसको कंप्लीट समझाया गया है। 1 घंटे का ये वीडियो होने वाला है। इसके अंदर प्रॉपर हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका स्टेयरकेस का सेक्शन कट होता है, कैसे आप स्टेप्ड स्टेयरकेस बना सकते हैं, किस तरीके से सेक्शन के अंदर आपकी स्लैब दिखती है, हैचेस किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, देन आपका अर्थ सरफेस किस तरीके से मेंशन किया जाता है, ग्रेड स्लैब क्या होता है, आरसीसी स्लैब क्या होता है, आपका बालकनी में प्रोजेक्शन किस तरीके से सेक्शन में दिखाएंगे। साथ ही में जो चीजें एलिवेशन में यानी कि सेक्शन के अलावा दूर दिखती है, हमारी सेक्शन लाइन से दूर दिखती है, वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है, किस तरीके से आपके बीम कॉलम डिजाइन किए जाते हैं, किस तरीके से आपके पैरापेट के सेक्शन आते हैं, साथ ही में लेवल्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं, रैंप कैसे आएगा हमारे पास, लिंटल बीम सेक्शन में कैसे दिखता है, एंड देन सेम विंडो का अगर सेक्शन कट होता है तो किस तरीके से दिखता है। तो इन चीजों को बहुत डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझाया गया है। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको क्लियर होगा कि सेक्शन डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं। ये चीज आपकी सबमिशन ड्राइंग में भी रिक्वायर्ड होती है, ये चीज आपकी कंस्ट्रक्शन में भी रिक्वायर्ड होती है। सेक्शन ड्राइंग से ही आप किसी भी छोटे से छोटे पार्ट का सेक्शन कट करके डिटेलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन कट करना आ गया तो आपके लिए ऑटोकैड या फिर एडवांस सॉफ्टवेयर के हर एक कॉन्सेप्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने का या फिर किसी भी हाईवे, फ्लाईओवर, रेजिडेंशियल, मॉल, कॉम्प्लेक्स कुछ भी बनाने का कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं बहुत डिटेल में सीखना तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो देर ना करते हम करते वीडियो स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक सिंपली प्लान है। जब आप किसी भी प्लान को देखते हैं तो सेक्शन कैसे कट होता है, जहां से हम एक लाइन क्रॉस करवाते हैं। आपका मेन प्लान ये है और यहीं पर मैं आपको समझाता हूं कि मेन प्लान के अंदर जब भी आपको सेक्शन कट करना हो कैसे हम करेंगे। मैंने यहां पर एक लाइन लिया एल एंटर, जिसको मैंने रैंडम एक लाइन को कलर चेंज कर दिया जिसका आपको डिफरेंट कलर दिखे। यहां से मैंने उसे सेंटर लाइन वाली फॉर्म दे दिया। लाइन लिया, यहां से एक लाइन में क्रॉस करवा देता हूं इस पोर्शन पे, यहां से और यहां तक। ठीक है, ये हमने किया। सेम ऐसे ही एम आई एंटर, दूसरी तरफ आप कर दीजिए इसको मिरर। जहां भी ये आ रहा है उसको हम कर देंगे कंबाइन। और आपका इशू आता है कि ए और बी क्या होते हैं सेक्शन, तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी, मैंने किया यहां पर सेक्शन ए। चाहे आप ए डैश कीजिए, चाहे उसे ए नाम दीजिए, सेक्शन रहेगा आपका सिंपली एक ही। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये जो मेरा सेक्शन है वो है सेक्शन ए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दूसरी तरफ भी लिख देता हूं इसकी प्रेजेंटेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये मेरा सेक्शन ए है। अब जहां से ये लाइन क्रॉस करके आपकी जा रही है, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं सिंपली। जिस भी कलर में आपको लाइन रखना है, ब्लू, मैजेंटा, ग्रीन, येलो, ये मैंने रखा। ठीक है, येलो प्रॉपर विजिबल है। जहां से ये लाइन क्रॉस कर रही है वो चीज आपको सेक्शन में कटिंग दिखेगा। जैसे अगर आपकी किसी वॉल को कट कर रहा है हमारा सेक्शन लाइन, तो वहां पर आपको ब्रिक का हैच दिखेगा। सेम ऐसे ही कहीं ना कहीं आपका कॉलम आ रहा है, कहीं बीम कट हो रहा है तो वो बीम दिखेगा, स्लैब जहां कट हो रहा है स्लैब दिखेगा। और स्टेयरकेस का ये जो पार्ट है जहां से लाइन जा रही है, यहां पर आपका स्टेयरकेस किस चीज से बना है, आपका कंक्रीट से बना है, वुडन में बना है, आपका एमएस में बना है, जिसमें भी स्टेयरकेस बना है वो मटेरियल आपको दिखाना है। और ये वाला स्टेयरकेस लाइन जहां से जा रही है वो सेक्शन दिखेगा और सामने वाली सारी चीजें हमें एलिवेशन में दिखेगी। चाहे वो फिर यही स्टेयरकेस हो, चाहे आपका ये कॉलम या वॉल आ रही हो, चाहे आपका ये वॉश बेसिन वाला एरिया हो, या फिर ये गेट हो, मेन गेट हो आपका, और ये डबल हाइट है आपका। तो वो चीज सब कुछ हमें कैसे दिखेगा, नॉर्मली हमें दिखेगा जैसा एलिवेशन में दिखता है। कोई मटेरियल का हैच हम वहां नहीं दिखाते हैं। मटेरियल का हैच आएगा यहाँ पर, अगर कोई बीम आ रहा है वो कटा हमारा टॉप पे जाके तो उसका मटेरियल दिखाना है। यहाँ पर हमारा विंडो नहीं कट रहा है, देखिए हमारा वॉल कट रहा है। अगर विंडो को मैं समझाने के लिए कट करता हूं तो इसे हम थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, इसी सेक्शन को, सेक्शन लाइन को हम शिफ्ट कर लेते हैं ताकि
विंडो या डोर से भी सेक्शन कटे। तो ये चीज भी आपकी मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया। अब देखिए विंडो से कट हो रहा है, तो जो चीज आपको सेक्शन लाइन से आगे दिख रही है वो हर एक चीज एलिवेशन में दिखेगी, और जहां से सेक्शन लाइन क्रॉस कर रही है उसका आपको इंटरनल पार्ट दिखाना है। अब इस चीज को अगर मैं यहां से लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या आप ब्लॉक बनाइए चाहे आप रैंडम आप इसे लेकर आइए, इस वाले को हटा दीजिए, और इसका हमने बना दिया यहाँ पे ब्लॉक, क्योंकि मुझे रोटेट करना पड़ेगा। बी एंटर, प्लान 1 रैंडम, आपको इसका यूज नहीं है, बाद में आप चाहे इसे डिलीट कीजिए। अब किस तरफ मुझे देखना है उसी तरफ इसे कर दीजिए रोटेट, आर ओ एंटर, ये नॉर्मली मैंने कर दिया इसे रोटेट। सेलेक्ट करना है, आर ओ एंटर करना है, किस तरफ आप देखना चाहते हैं इस पार्ट को वैसे ही आप ये कर देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये येलो कलर की लाइन जिसे कट करके जा रही है वो चीज हम दिखाएंगे हमारे सेक्शन में। सो कैसे बनाएंगे, सेम लेवल हमारे जो है वो यही रहेंगे जो आप एलिवेशन में जनरेट करते हैं, या फिर आप खुद से बनाना चाहें तो आपके नॉर्मली एलिवेशन वाले पोर्शन को आप दोबारा जनरेट करते हैं। एक एलिवेशन में बनाना बता रहा हूँ, लाइन आपको कैसे बनता है। सिंपली 0 लेयर लीजिए, कल भी मैंने समझाया था, आज भी मैं इसमें बता रहा हूँ, सिंपली लाइन बाय लेयर। एक लाइन लिया मैंने बेस के लिए, देन उसके बाद ओ एंटर, 1 फीट 6 इंचेस इसका हाइट है इस लेवल का। यहाँ पर आप देखेंगे 1 फीट 6 इंचेस पार्किंग पे आ गए। अब इन दोनों लेवल को आपको लिखना है सिंबल के थ्रू। दोबारा मैं चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। एक ज्वाइन कर लीजिए इसे ताकि आप ऊपर भी यूज कर पाए। ज्वाइन सेम, एम आई एंटर, एम टू पी, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा F8। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए एक टेक्स्ट लीजिए आप यहां से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टेक्स्ट आपने लिया, अब यहां लिख दीजिए आप वही लेबल्स। ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर FFL, फिनिश फ्लोर लेवल। ग्राउंड फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल है, लेवल क्या आ रहा है इसका वो आपको टेक्स्ट के थ्रू लिखना है, 1 फीट 6 इंचेस, ये आपका लेवल हो गया। सेम कॉपी, यहां पर हम लिखते हैं इसे ग्राउंड फ्लोर, टोटल हम डायरेक्ट इसे लिख देते हैं FGL, ग्राउंड की स्पेलिंग हम चेंज कर देंगे। FGL क्या है मेरा, 0 फीट 0 इंचेस, ये मेरा लेवल आप इस तरीके से बना सकते हो। बट हमने एलिवेशन से ही पिक किया तो मैं यही चीजें पिक कर लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यही बनाना है कॉपी, और यहां पर हम ले आए। सिंपली आपने वही चीजें पिक कर लेनी है और वही पोर्शन आपका यहाँ आ जाएगा। सेंटर लाइन को आपको जिस भी तरीके से दिखाना है आप दिखा सकते हो। अब वही चीज कीजिए जो हमने वहां पर किया था, XL एंटर, V एंटर। पहले तो आप इसका दिखाइए एंड पॉइंट कहाँ है दोनों, क्योंकि यहाँ पर आपकी वॉल का इंटरनल पार्ट भी दिखेगा। तो एंड पॉइंट ले लिया मैंने, कहाँ कहाँ पर कोई पोर्शन आ रहा है 2, देन ये मेरा एक आउटर पार्ट आ रहा है, देन यहाँ पर मेरे बीम आ रहे हैं, तो बीम का पोर्शन अभी अप साइड आएगा। ठीक है, ग्रिड्स आपको यूज करनी है, ग्रिड्स आप यूज कर सकते हैं, इसे कर लीजिए एक्सटेंड, तो लेवल मेरे बेसिकली जनरेट हो गए। इसे कर दीजिए कट, क्योंकि जब आप सेक्शन कट करते हैं तो हर एक चीज आपकी इंटरनली दिखती है। तो कहां तक आ रहा है आपका, मुमटी कहां पे आ रहा है, मुमटी से हमने सेक्शन कट किया हुआ है, ठीक है, इस तरफ। तो मुमटी कितना प्रोजेक्शन हमने लिया था, 3-3 फीट का। पीछे की तरफ हमारा प्रोजेक्शन नहीं था तो हम यहाँ पर पीछे नहीं दिखाएंगे, बाकी फ्रंट पे दिखाएंगे। सो मुमटी वाला एरिया अब यहाँ आ गया। आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। इस पार्ट को नीचे ले आते हैं, स्ट्रेच किया है मैंने, एस एंटर, हाफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया इन द स्ट्रेच, जितना भी आपको करना है। ठीक है, सिंगल लाइन कहाँ, सिंगल लाइन ये है ना हमारा, यहाँ पर एलिवेशन में दिखेगा ना हमें ये लाइन। यहां पर कोई ब्रिक वॉल कट नहीं हो रहा है जहां से येलो लाइन क्रॉस कर रही है, सिंगल लाइन हमें सिर्फ एलिवेशन में दिखेगा, उसके लिए मैंने लगाया अभी। जहां से आपकी लाइन कट हो रही है हमेशा हम वहीं से देखते हैं। आप यहां पर पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरा मुमटी आएगा, मुमटी का लेवल क्या था हमने दिखाया था यहाँ पे, तो मुमटी का लेवल बनाइए।
यहाँ से हमने किया इतना पोर्शन, उसके बाद प्रोजेक्शन 3 फीट निकाला था। उसके बाद नीचे कितना आ रहा था मेरा 6 इंच, कल मैंने दिखाया था आपको, और ये हमने कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसे कीजिए एक्सटेंड एंड देन ओके। ये ऊपर का पार्ट कर दीजिए डिलीट, ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, इसे कर दीजिए एक्सटेंड ताकि स्लैब तक दिखे होंगे। ये पार्ट भी आपका हो जाएगा ट्रिम, ठीक है। प्रोजेक्शन जो आ रहा है यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा था, हमने कल बनाया था सेक्शन में, ये हमारा ब्रिक वॉल था, ठीक है। अब ब्रिक वॉल भी कट रहा है मेरा, सेक्शन में आया, यहाँ पर जो ब्रिक वॉल बनेगा इसकी प्रोजेक्शन के लिए वो कटेगा। उसे कैसे बनाएंगे, टॉप पे कीजिए, 2 फीट हमने ब्रिक वॉल लिया था, ओके। 115 यानी कि 4.5 इंच का लिया मैंने ब्रिक वॉल, और यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2 फीट 4.5 इंचेस एंड देन, अब जो सामने लाइन दिख रही है उसमें कोई कटिंग नहीं होगी, वो हमें एलिवेशन में दिखेगी, तो उसको हम लाइट शेड में दिखा देते हैं। और यहां पर आएगा मेरा हैच, हैच एंटर, ब्रिक का हैच आपको करना है। कितना हैच आ रहा है, ये हमारा ब्रिक का हैच हो गया। यहाँ मैंने कर दिया इसको 30 या 20 करते हैं, और डबल हैच में हम शो कर देते हैं, डबल लाइन में। ये मेरा हो गया ब्रिक का हैच। सेम ब्रिक का हैच अगर आप अलग शेप में रखना चाहते हैं, अलग कलर में, लाइट शेड में रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर एच एंटर, मैच कर दीजिए, MA एंटर, मैच, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, मेरा ब्रिक आ रहा है तो O सेम एच एंटर, यहाँ पर क्या आएगा, मेरा कंक्रीट फिल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का स्लैब कट रहा है। तो सिलेक्ट कंक्रीट में, आप ग्रे, सॉलिड में ग्रे दिखाना चाहते हैं या फिर कंक्रीट का ही एच दिखाना चाहते हैं, वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो मेरी लाइन आ रही है, स्लैब लाइन दिखाना चाहता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट, यहाँ से एक लेयर बना लीजिए, या फिर स्लैब अवेलेबल है तो हम वो यूज करेंगे, कॉलम है, स्लैब नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या, लेयर, क्रिएट, स्लैब, कलर मुझे चाहिए रेड, और लाइन वेट वगैरह हमारा प्लेन रहे, क्योंकि मैं हैच कर रहा हूँ इसमें। तो सेलेक्ट करके आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखा देना है कि ये मेरा हैच का स्लैब का लाइन है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं अगर कर रहा हूँ तो ये लाइन तो हमारी ब्रिक की आ रही है, प्लास्टर में ही कवर होगा बेसिकली, बट हमें अलग से दिखाना पड़ता है कि स्लैब कितने एरिया में आ रहा है। तो रेड से हम स्लैब को मेंशन कर देते हैं। आप मेजेंटा से कर सकते हो, एक लेयर कोई भी रख लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। ये मेरा स्लैब आ गया, ठीक है। तो ये सेक्शन कट गया हमारा। अब यहाँ पर ब्रिक वॉल हमें सामने वाली दिख रही है, बट टॉप पे जब आओगे आप तो यहाँ तो हम ब्रिक वॉल लगाएंगे ना, इस पोर्शन में। तो हमारा टेरेस पर जब आएंगे तो यहाँ तो हम ब्रिक वॉल लगाएंगे, तभी तो हमारा पैक होगा हाउस इस तरीके से। तो वो चीज हमें यहाँ दिखानी है, इस लेवल पे। ओ एंटर 9 इंच, ये मुझे सिर्फ यहाँ दिखानी है फ्लोर फिनिश से। अभी नीचे का देखेंगे एलिवेशन में कैसे दिखेगा, अभी स्लैब आएगी। इसे भी कीजिए एच एंटर, हैच, ओके, मैच कीजिए ब्रिक से, ब्रिक वॉल जो हैच आया उससे, और यहाँ भी हम हैच दिखाएंगे। उससे पहले हमारा जो मोमटी आ रहा है वो बीम के ऊपर रेस्ट करेगा। तो बीम कैसे दिखता है जब भी आप स्लैब लगाते हैं, तो बीम बना लेते हैं। यहाँ पे बीम हमने कैसे बनाए थे, इस वॉल के, वो बीम लेआउट पे जाते हैं और देखते हैं। FB1 1 फीट 9 इंच बाय 1 फीट 6 इंच आ रहा था हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे हमारा अलग आ रहा था, टाई बीम हमारा अलग आ रहा था मान लिया। बट हमारा टॉप पर क्या आ रहा है, टॉप पे सबसे कम लोड आएगा, क्योंकि उससे ऊपर हमारा कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं बीम दिखाता हूँ मेरा 1 फीट 9 इंच बाय 1 फीट का। सो वो बीम को सेक्शन में कैसे दिखाते हैं, अब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पॉलीलाइन, यहाँ से मैंने किया 9 इंच, अगर इससे हैवी बीम होता तो वो अलग दिखता, और यहाँ नीचे मैंने किया 1 फीट 9 इंच फीट, ओके। इसे कीजिए मैच आपके आउटर लेयर से, ठीक है। इसके अंदर कर दीजिए हैच। अब इसको आप यहां पर भी बना सकते हैं, बट मैं बीम का फैमिली बना के, एक तरह से ब्लॉक बना के यूज करूंगा, तो मैं डायरेक्ट ही यूज करूंगा इसे। सेलेक्ट, ओके। अब ये आपका हो गया कंट्रोल शिफ्ट C, ये हो गया मेरा बेस पॉइंट से। पॉइंट इस तरीके से मैच नहीं करता, तो आप क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, एक्सटेंड, जिससे कोई एरर नहीं आएगा। फिर इसे बनाइए B1 ब्लॉक, पहले इसे मैंने बनाया मोमटी बीम,
पिक पॉइंट दिस वन एंड देन ओके। सेलेक्ट कीजिए, मूव कीजिए और यहाँ प्लेस कर दीजिए। और जो वॉल ओवरराइड कर रहा था वो इस तरीके से जाएगा। बीम इस तरीके से आपका आता है, सेम ऐसे ही कॉपी, सेम हाइट पे आएगा, सेम तरीके से आएगा। ये हमारा यहाँ आ गया, तो ये मेरा हो गया। अब चाहे तो आप प्रॉपर बीम को कट करके यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी लाइन ना दिखे तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर हम बीम को स्पेशली दिखा रहे हैं बनाकर तो हमें ऐसे ही बनाना होगा, क्योंकि मैंने बीम का नाम दिया। अगर आप चाहते हैं बीम एक्सप्लोडेड रहे, स्लैब एक साथ दिखे, तो कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। ये हमारा बीम दिखता है इस तरीके से। हैच को सिलेक्ट कीजिए, DR एंटर, B एंटर कर दीजिए। आपका ऊपर का पार्ट भी दिखने लगेगा, इसे भी कर दीजिए ट्रिम। ये दिखता है हमारा बीम। अभी सिर्फ मुमटी रेडी हुआ है। ठीक है, मुमटी के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले पार्ट पे आइए, सेम स्लैब ऐसे ही जनरेट कीजिए। तो स्लैब के लिए क्या करना है आपको, स्लैब वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट स्लैब का रहेगा, नीचे से और यहां तक। ओ एंटर 6 इंचेस, क्योंकि इससे ऊपर तो फ्लोर फिनिश आएगा, वो अभी हम प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया फ्लोर फिनिश। ओ एंटर 2 इंचेस ऊपर कीजिए, फ्लोर फिनिश। ये मेरा फ्लोर फिनिश हो गया। हमेशा जो ब्रिक वॉल होती है वो आपकी स्लैब से उठेगी। ठीक है, एसोसिएट को ऑफ करेंगे तो यहां से यहां तक आपकी ब्रिक चलती है। तो जो फ्लोर फिनिश आती है वो ब्रिक टू ब्रिक कट होती है इस तरीके से, और ये पार्ट ऐसे दिखता है। यहाँ पर आपका फ्लोर फिनिश आ गया। फ्लोर फिनिश को अलग हैच में आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। सेलेक्ट, यहाँ से मैं फ्लोर फिनिश के लिए अलग हैच ले लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, देन उसके बाद सेम ऐसी ही तरह के बीम हमें और चाहिए। तो बीम के लिए हम क्या करेंगे, वही आई एंटर, इंसर्ट में मैंने बीम तो बनाया ही था, उसी बीम को मैं कर लेता हूँ पिक। ये मेरे पास आ गया बीम। अब इस बीम में मॉडिफाई कीजिए। मैंने क्या स्ट्रेच, एक्सप्लोर किया और 6 इंच से बढ़ा दीजिए इसको, क्योंकि 1 फीट 6 इंच का मैंने बीम लिया था। हो गया बीम। ऑटोमेटिकली सेक्शन बनता हुआ चला जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट C, पॉइंट पिक किया, कंट्रोल शिफ्ट V, ब्लॉक बन गया और यहां पर आप प्लेस कर दीजिए। अब ये है टॉप ऑफ कंक्रीट और इससे ऊपर आ रहा है फ्लोर फिनिश। कभी भी आपका बीम यहां से यहां नहीं होता, अदरवाइज फिर आपकी फ्लोर फिनिश में ये बीम दिखता रहेगा। तो ये हमेशा यहां पर होता है। सेलेक्ट, कॉपी, यहां हमने प्लेस करवा दिया। 2 बीम हो गए मेरे पास। ओके, ठीक है, बीम प्रॉपर चल रहा है। अब यहां पर बीम आ रहे हैं मेरे पास, यहां पर बीम आ रहे हैं। साइज देख लेंगे अभी कैसे कैसे दिख रहे हैं हमारे पास। तो इस कंडीशन में कौन सा बीम था वो हम देखते हैं हमारी बीम लेआउट से। फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड पे सेम ही आ रहा है। 1 फीट 6 इंचेस आ रहा है, यहां से कट रहा है। ये आ रहा है 9 इंच 1.3 इंचेस, 9 इंच और 15 इंच का बीम आ रहा है हमारे पास। तो बीम कौन सी ग्रिड पे है, बी ग्रिड पे। बी ग्रिड पे आप अगर बीम देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, यहाँ पर बी ग्रिड मेरा ये है और यहाँ पर छोटा बीम आ रहा है एक। सेलेक्ट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और 3 इंच से कर दीजिए इसे कम, 3 इंचेस। तो ये सेक्शन में दिखेगा आपको। यहां से यहां तक 1 फीट 3 इंच का आ रहा है, यहां से यहां तक 1 फीट 6 इंच का आ रहा है। और जो भी हिडन बीम आ रहा है वो पर्टिकुलर इस पार्ट में चलेगा, क्योंकि वो हमें नीचे नहीं दिखेगा। अगर कहीं पे बीम आगे जाके आ भी रहा है, जैसे इस पोर्शन में अगर कभी बीम आएगा, इस पोर्शन में एक बीम आ रहा है इस तरीके से प्रॉपर, तो वो बीम की सिर्फ हमें लाइन दिखेगी इस तरीके से। ये हमें बीम की लाइन दिखेगी ओनली, क्योंकि ये बीम तो यहाँ तक है तो ये हमें टक दिखेगा, और ये वाला बीम का हमें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये वॉल के अंदर आ रहा है। 9 इंच का है बेसिकली। अब नीचे आता हूं मैं, स्लैब में मैंने कर दिया H एंटर। बहुत इजी है ये बनाना सेक्शन, और इसका टेरेस कितना है, 4 फीट पैरापेट है। इसे कीजिए फिलेट, मैच, इसमें भी कर दीजिए हैच, इसे कर दीजिए ट्रिम और H एंटर। सो जो ब्रिक उठती है आपकी, ब्रिक बनना स्टार्ट होती है, वो होती है TOC से स्टार्ट, ना कि फ्लोर फिनिश से। अगर फ्लोर फिनिश से बनाएंगे तो वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगी। और इसे कर दीजिए मैच ब्रिक हैच से। सेम हैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप कहीं पे कुछ हैच कर रहे हैं कहीं पे कुछ हैच कर रहे हैं। इस पार्ट को कर दीजिए डिलीट। तो ये सेक्शन बनता हुआ आ रहा है। अब आपका ये जो हाइट था वो था डबल हाइट, तो यहाँ पर तो मेरा स्लैब ही नहीं आ रहा। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा स्लैब आ ही नहीं रहा है, बट ये वाला बीम आ रहा है। अब ये बीम का साइज क्या है, ग्रिड C पर बीम का जो साइज है वो क्या है,
ग्रिड सी पर जाइए और चेक कीजिए बीम का साइज क्या है। ग्रिड सी है ये मेरी 1 फीट 6 इंच। तो ये वाला बीम भी हमें दिख ही रहा है एज इट इज, नीचे भी सेम दिखेगा। तो इस पार्ट को कर लीजिए कॉपी, सेम पहले हैच कर देते ताकि एक साथ कर ले। 1 2 3 एंड देन मैच। ओके ठीक है, ये मेरा हैच हो गया। और जो लाइन है आउटर उसे भी कर दीजिए मैच स्लैब लाइन से। 1 2 ठीक है। बीम को अगर कट करके दिखाना चाहें आप कट करके दिखा सकते हैं, बट ये लाइन जो आपकी ब्रिक की ये यहाँ तक रहेगी, इसे कर दीजिए ट्रिम क्योंकि फ्लोर फिनिश प्लेन रहेगा। सेम पोर्शन मेरा नीचे आ रहा है, कॉपी। किस पॉइंट से पिक कर रहा हूं मैं? ऊपर वाले इस पॉइंट से पिक कर रहा हूं, तो सेम F8 ऑन रखिए और डायरेक्ट प्लेस करवा दीजिए। इस तरीके से आपका नीचे वाला स्लैब भी आ जाएगा। बट यहाँ पर हमारी डबल हाइट आपने नोटिस किया हो, ये डबल हाइट है, तो नीचे वाला स्लैब सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आएगा। कैसे कट करेंगे इसको? ट्रिम, हैच को लीजिए, ट्रिम कर दीजिए। ओके, इसे कीजिए पहले अनएसोसिएट, अब कीजिए ट्रिम, टारगेट एंड देन ट्रिम ट्रिम ट्रिम। बीम हमारा रहेगा क्योंकि वो बीम हमारा वॉल के अंदर आ रहा है, ये वाला बीम, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा विंडो आ रहा है दोनों तरफ और बाकी ब्रिक वॉल है, तो विंडो को कैसे आप दिखाएंगे? विंडो किस हाइट पे आ रहा है? एलिवेशन में देखते हैं किस हाइट पे हमने विंडोज लगाया है। ये वाला विंडो वो लगभग आ रहा है, तो ये विंडो का हाइट क्या है FFL से 3 फीट, ठीक है। टोटल हाइट कितना जा रहा है उसका? 5, 3 और 5 8 फीट, ठीक है। और साथ में कोपिंग भी कट रहा है, तो कैसे हम उसे बनाएंगे? ओ एंटर। 3 फीट तो मैंने लिया पहले, ऑफसेट सिल लेवल, उसके बाद 5 फीट ऑफसेट, ठीक है। इन लाइनों को कर दीजिए ट्रिम ट्रिम। अब यहाँ पर मुझे बनाना है मेरा विंडो, सो सेलेक्ट कीजिए विंडो की लेयर और यहाँ पे विंडो का हमने हैच बनाया था, डोर विंडो भी है हमारे पास अवेलेबल। सेक्शन में विंडो में ये दिखा देता हूँ, ठीक है। इसे कर दीजिए बाय लेयर, अदरवाइज वो अलग दिखता रहेगा। अब विंडो किस तरीके का है? पहले तो फ्रेम आ रहा है उसका 2 इंच, देन उसके बाद विंडो का कलर आपको चेंज करना हो तो विंडो सेक्शन में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओ एंटर। 2-2 इंच आप दोनों तरफ फ्रेम भी दिखा दीजिए। इसका जो फ्रेम आ रहा है उसे लाइट शेड में दिखा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो पीछे दिख रहा है सेक्शन में कट। और जो आपका ग्लास आ रहा है उसे आप अलग शेड में दिखा दीजिए और उसका लाइन वेट भी बढ़ा दीजिए। जब सेक्शन ऑन करोगे आपको दिखेगा अलग ही, जैसे मैं लाइन वेट बढ़ाता हूँ तो ये ग्लास जैसा दिख जाएगा। अगर चाहते हो इसका ब्लॉक बनाना तो ब्लॉक भी बना सकते हो। बी एंटर। W1 ही था ये, सेक्शन में W1 मेरा आ गया। पिक पॉइंट, बेस पॉइंट से मैंने पिक कर लिया एंड देन W1 के नाम से है तो सेक्शन कर देता हूँ W1S। ओके, सेम को क्या कॉपी, बेस पॉइंट पहले से डिफाइन है, नीचे भी यही विंडो आ रहा है सेम FFL से। चेक करोगे यहाँ से भी 3 फीट आएगा और ऊपर वाला पोर्शन देखोगे यहाँ भी 3 फीट आएगा, ठीक है। अलाइनमेंट में अभी इनकी डिटेल भी देंगे कैसे हम करते हैं। तो ये हो गया मेरा डबल हाइट। अगर आपका कोई भी झूमर आ रहा है, शैंडिलियर आ रहा है, झूमर आपका कोई भी आ रहा है, तो वो कैसे आप दिखाना चाहें, यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। अगर रिक्वायर्ड है तो आप जैसा भी कुछ बनाएंगे वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको सेक्शन ड्राइंग में कभी नहीं दिखाना क्योंकि वो सिर्फ फिनिशिंग पार्ट होता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? नीचे का स्लैब। तो नीचे के स्लैब में क्या क्या होता है? सबसे नीचे तो मैं लगा देता हूँ मेरा बेस, जो मेरी FGL को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा बॉटम है, इसको मैं लाइन वेट बढ़ा के करता हूं। जब भी बॉटम आप देखते हो, इस बॉटम से नीचे क्या आता है? ब्रिक वॉल, सॉरी अर्थ हैच आता है, तो वो हैच बनाइए आप। कितने पार्ट में आपको हैच दिखाना है, ठीक है। ये मैंने लाइन लगा दिया। साथ में इस पार्ट में भी आपका क्या आ रहा है? इस पार्ट में भी तो मेरा हैच वो ही आएगा। पहले हम स्लैब डाल देते हैं। ओ एंटर। 2 इंच तो मेरा फिनिश का हो गया, फ्लोर फिनिश के लिए। उसके बाद ओ एंटर। 75 mm का ही PCC डलता है, ठीक है, बट आप इसको 100 mm यानी कि 4 इंच मान सकते हैं। आपको पूरा लेंटर डालने की जरूरत नहीं है। तो इतने पार्ट में हमने ये पार्ट कर दिया, तो और यहां से भी कर दिया कट। इस पार्ट के अंदर प्रॉपर ये पोर्शन आ रहा है, इसे कर देते हैं मैच स्लैब से ही रिप्रेजेंट करके। ये मेरा स्लैब लाइन है और ऊपर वाला आ रहा है फिनिश लाइन। सेलेक्ट, ये मेरा फिनिश है।
अंडू करता हूँ मैं, इसे मैच कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे जो स्लैब लगाना है वो इतने एरिया में आएगा 2 इंच। रेड वाले को ही बाद में हैच करेंगे। मैच, ये मेरा स्लैब लाइन है, ठीक है। फिनिश भी नहीं आएगा ना इस एरिया में तो, क्योंकि हमारा वॉल ही नहीं आ रहा है, वो स्लैब ही नहीं आ रहा है। ये पोर्शन हमने इस तरीके से किया। अब बात आती है प्लिंथ बीम की। तो प्लिंथ बीम हमने किस लेवल पे लगाया, उस ड्राइंग को देखिए। लाइन वेट ऑफ कर लेता हूं मैं। प्लिंथ बीम हमने बनाया था, प्लिंथ बीम टाई बीम हमने रखा यहाँ पे -3 इंच। टाई बीम प्लिंथ बीम को ही माना था, तो -3 इंच किससे है? -3 इंच हमारे FGL से, या फिर प्लिंथ भी बनाया था आई थिंक हमने। फाउंडेशन प्लिंथ नहीं बनाया, टाई बीम ही था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस अगर मैं 3 इंच लेता हूँ नीचे, तो कहाँ आएगा? ओ एंटर 3 इंच। ये तो आएगा मेरा यहाँ पर इतना नीचे, बट मैं प्लिंथ बीम और समझा देता हूँ। टाई बीम हम इससे नीचे लगा रहे हैं, अगर स्पेस होता है तो हम करते हैं। मुझे प्लिंथ बीम क्या रखना है? ओ एंटर 3 इंच ऊपर रखना है मुझे FGL से, इस पॉइंट से। सेम कौन सा साइज का बीम रखना है मुझे? कॉपी, स्ट्रेच, और ये चाहिए मुझे स्मॉल साइज 3 इंच। 1 फीट 3 इंच का मुझे बीम रखना है। कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट V, बस पिक करते जाइए और ये आपका प्लिंथ बीम हो जाएगा। कॉपी, जहां DPC आएगा वहां DPC आएगा ही आएगा आपका, एंड देन ये मेरे बीम अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अब इस एरिया में पूरा फीलिंग होके आएगा मेरा अर्थ हैच। H एंटर, 1 2 3, और ये मेरा पूरा फीलिंग है अर्थ का। मैं सेलेक्ट कीजिए इसे, हैच पे जाइए और अर्थ हैच आपको मिल जाएगा इस तरीके से। स्केल कर दीजिए इसका 1, सेलेक्ट कीजिए एंड देन लाइट शेड में कर दीजिए। अब ये जो लाइन आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे FGL को। ये लाइन अगर आप नहीं भी शो करते तो भी चलेगा, क्योंकि ये एरिया पूरा प्लिंथ आपका प्लिंथ से ऊपर का आ रहा है, और ये आपका पोर्शन जो आ रहा है वो सारा हैच है। तो यहाँ पर आप हैच दिखा सकते हैं और सिंबल लगा सकते हैं कि इससे नीचे आपका पूरा सॉइल है, ठीक है। ये सिंबल आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेलेक्ट, कॉपी, दूसरी तरफ भी आप सेम लगा दीजिए। ये आपका सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। अब बाकी में पोर्शन में आएगा आपका हैच। यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्रिक वॉल कंटिन्यू चलता है, फ्लोर फिनिश इससे आता है। सेम ऐसे यहाँ पर ब्रिक पहले बन जाता है, फ्लोर फिनिश बाद में आता है, बट ऊपर के एरिया में स्लैब डलता है पहले, फिर उसके ऊपर ब्रिक आता है। तो इसके अंदर पूरा हैच आएगा ब्रिक का आपका। अगर इस साइड भी कोई विंडो वगैरह आ रही होती तो वो हमें दिखानी थी, बट यहाँ कोई विंडो नहीं आ रही है। 1 2 3 ब्रिक वॉल, फिनिश में भी ब्रिक वॉल। तो ब्रिक का भी समझ आ गया होगा कि ब्रिक हमेशा TOC से उठता है, ना कि आपके फ्लोर फिनिश से। तो एक साइड की ब्रिक होगी, मैच कीजिए इसे, ठीक है। सेम ऐसे ही H एंटर, 1 2 3, ठीक है, दो तरफ H एंटर। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको फिर कट करना पड़े तो इश्यू होता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। इससे अच्छा आप अलग अलग हैच करेंगे तो ज्यादा बेटर है। H एंटर, ऊपर के पोर्शन में ब्रिक आएगा ही आएगा। ये बीम हमने इसलिए दिया है ताकि आपकी नीचे वाली वॉल पे ही सारा लोड ना आए, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। देन मैच, MA एंटर, सेलेक्ट, डन, मैच मैच, और ये मैच हो गया। सो ये सिंपली हमारा सेक्शन बन गया है। आप समझ सकते हैं इस सेक्शन को। अब डिटेल में क्या देना है, सबसे पहले आप इसे थोड़ा एडजस्ट कीजिए स्ट्रेच करके, ताकि आपके आउट ना लगे ये। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हम लेवल लेते हैं। डिम कंटिन्यू 2 3। कभी भी आप आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर एक साथ लेवल नहीं दिखाते हैं। किसी कंडीशन में अगर आपको दिखाना पड़ा तो डिम कंटिन्यू कीजिए, DLI कीजिए। अभी ये मैंने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग दिखाया। यहाँ से आप लीजिए और 50 mm फ्लोर फिनिश का दिखाइए इसके अंदर।
ओ एंटर 2 इंचेस। तो बेस का भी अगर आप टीओसी दिखाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपका आएगा, टीओसी टू टीओसी मुझे डिस्टेंस देना है, सेलेक्ट डिम कंटिन्यू। अब मैं टीओसी से टीओसी मेजर कर रहा हूं ओनली, ठीक है। साथ ही में पैरापेट किस हाइट का है उसको आप टेक्स्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफएफएल जो टॉप लेवल आ रहा है उससे भी। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, जो आपके क्लियर हाइट आ रही है उस चीज को मेंशन करना। बट उससे पहले आपका समझिए, अब जब आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस लाइन पर आप खड़ा है, कोई भी पर्सन है, ये कोई भी मैं एक पर्सन मान रहा हूं, ये अगर पर्सन खड़ा है सामने दिखेगा तो क्या दिखेगा, एक ये डोर दिखेगा आपको, ये काउंटर दिखेगा, ये डोर दिखेगा, साथ में ये दोनों विंडो दिखेगी एलिवेशन में, दिखेगी ना ये विंडो। अगर आप यहां पर खड़े हैं सोफे पे बैठे तो ये विंडो तो दिखेगी ना आपको। यस सर। एलिवेशन में दिखेगी या सेक्शन में दिखेगी? एलिवेशन में। एलिवेशन में। सेम ऐसे ही डोर दिखेगा, ये डोर दिखेगा और ये काउंटर दिखेगा जितने भी हाइट पे आ रहा है। तो वो चीज अब हमें बनानी है, उसके बनाने के लिए सेम जैसे एलिवेशन में करते हैं हम, एक्सएल एंटर वी एंटर। इसके रेफरेंस लीजिए पहले विंडो, दोनों विंडो को आप पॉइंट के थ्रू डिनोट कर दीजिए, यहां से यहां पे 2, और ये आपको लाइन भी दिखेगी अभी इसकी। साथ ही में 1 2, अभी काउंटर का और लेते हैं लाइन। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर विंडोज दिखानी है, उसका भी सिल क्या है मेरा 3 फीट आ रहा है, तो ओ एंटर 3 फीट। जो विंडो कल हमने नहीं बनाई थी क्योंकि जो हमारे एलिवेशन में नहीं आ रही थी, वो अब बनानी पड़ेगी हमें। ओ एंटर 5 फीट, फिलेट कीजिए, फिलेट फिलेट फिलेट, मैच विंडो की लेयर से मैच कर देंगे। अभी हमने एलिवेशन में भी बनाई थी विंडो, तो उसी लेयर को हम ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसे कर दीजिए एक्सप्लोड, और जो भी आपको यूज करना है इसके अंदर से लेयर हम कर सकते हैं। हम बार बार लेयर भी नहीं बनाएंगे, बार बार इसे यूज भी नहीं कर करके देखेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ जो बना दिया उसी को यूज करेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ओ एंटर 2 इंचेस, फिलेट, ठीक है। इसे कर दीजिए ज्वाइन। अब हैच कैसा है, ग्लास का करना है, पहले तो हम हैच करते हैं ये वाला सिंपली, उसे कर दीजिए मैच। ओके, देन आपका ग्लास का हैच। आपको यहाँ कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि कैसे आपका विंडो ओपन हो रहा है, सिर्फ हमें सेक्शन दिखाना है। सेम बन गया, कंट्रोल शिफ्ट सी, पिक कीजिए एक पॉइंट से जो आपका फिक्स है, कंट्रोल शिफ्ट वी। कहाँ लगाना है आपको, एक्सएल एंटर एच एंटर कर लीजिए, जिससे कि रेफरेंस आ जाएगा आपका। तो ये परफेक्ट हमारा लग गया है। अगर नहीं लगता तो हम इसे एडजस्ट करते हैं, अभी नहीं लगा है तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। परफेक्ट है ये वैसे भी, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा हो गया रेडी। सेम ऐसे ही इसी दोनों को कॉपी कीजिए। ऊपर वाले लेवल पे अगर आप रोशनी के लिए, नेचुरल लाइट के लिए लगाना चाहते हैं इसे, तो सेम हाइट पे आ जाएगी। नेचुरल सनलाइट के लिए अगर लगाना चाहते हैं, ठीक है, एक्सएल एंटर वी एंटर, एक्सएल एंटर एच एंटर। अब देखिए इनका लिंटल सबका सेम है, ठीक है। अब मुझे लिंटल बीम भी दिखाना है, जो एक बच गया था, ये तो हो गया ये। अभी डोर लगा देते हैं एक बार, फिर लिंटल बीम दिखाएंगे। डोर के लिए हमारी हाइट कितनी है, डोर की 8 फीट हमने इसका रखा, और इसकी विड्थ कितनी थी 3 फीट, वो हमने डिटेल में ले लिया 3 फीट। इसका विड्थ कितना है, ऑलमोस्ट 4 फीट था हमारे पास, तो 4 फीट। अब मैं बना रहा हूँ डोर, ओ एंटर 8 फीट का मेरा डोर आ रहा है, यहाँ पर फिलेट कीजिए, फिलेट, ठीक है। ये डोर के लिए हैच आ गया। फ्लोर फिनिश से नीचे आएगा ये डोर, क्योंकि इतना फ्रेम दब जाता है, हमेशा आपने देखा हो, बट हम हमेशा ऊपर से ही दिखाएंगे इस चीज को, क्योंकि जो फ्रेम दब गया उसे हमें डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, हमें पैनल दिखाना होता है। अब जो पैनल आता है, मैंने बताया था डिटेल करते टाइम, वो पैनल 6 mm ऊपर होता है आपके फ्लोर से। सो सेलेक्ट, ओ एंटर 2 इंच का फ्रेम, साथ ही में मिड से दिखा दीजिए आप डबल पैनल इसका, ठीक है। ये डबल पैनल हो गया आपका। ओके, सेलेक्ट सेलेक्ट ज्वाइन, एम आई एंटर, देन चेक। इसे भी कर दीजिए मैच, जिस भी लेयर में आपको मैच करवाना है वुडन वाले में ही कर देते हैं। ये फ्रेमिंग हो गया। सेलेक्ट, इन सबको कर देते हैं हम डॉटेड में, ग्रे हेड में।
ये है ओपनिंग प्रोजेक्शन मैच, ये आपका डबल पैनल हो गया। अगर डिजाइन वाला कोई डोर आ रहा है आपका वुडन टेक्सचर के साथ डोर आ रहा है, इस तरीके से विजन पैनल के साथ आ रहा है, तो वो सब भी आप बना सकते हो। उसमें इशू कुछ नहीं है, बस आपको टाइम देना है। जैसा भी आप डिजाइन डालना चाहें उसके अंदर, जिस भी तरीके के पैनल डालना चाहें आप, वो बना सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका मैंने कलर चेंज किया, डोर में ही बन जाएगा ये ठीक है। MI एंटर, सेलेक्ट MI एंटर, ओके। नीचे कीजिए इसको, बॉटम से MI एंटर, इसके भी मिड से ले लीजिए अब। ठीक है, तो ये डोर आपका जैसा आप बनाना चाहे बना सकते हैं, बस आपको सोचना है कि क्या बना सकते हो। साथ में एक और डोर आ रहा है मेरा, इसी के रेफरेंस से मैं लेता हूँ फिलेट, और दूसरी तरफ बना दीजिए। ठीक है, ओ एंटर, वही 2 इंचेस, फिलेट, मैच। एक दिन में नहीं आ जाएगा, आपको चीजें समझनी पड़ेगी तब आएगा। इसे भी कर दीजिए मैच। ठीक है, ये डोर आपका ये आ रहा है। अब स्लैब कहाँ आ रहा है आपका, एक्सेल एंटर, वी एंटर। आपका जो वॉश बेसिन आ रहा है उसका काउंटर ये है, तो हम रैंडम नहीं बनाएंगे इसको। मैंने किया यहाँ से 750 अप, यानी कि ओ एंटर, 2 फीट 6 इंचेस। ये आपका काउंटर दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब काउंटर आपका वुडन में है, जिस भी तरीके से यहाँ अगर आपका वॉश बेसिन रखा हुआ है तो वॉश बेसिन आपको इस तरीके से दिख जाएगा। जो भी इसका टैप आ रहा है, जो आपका डिजाइन आप बनाना चाहते हो टैप का, ठीक है, ये आपका टैप हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको दिखाना है कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो वो सब आप बना सकते हो टैप का एक भी डिजाइन देख के। यहाँ से आप ऑपरेट करना चाहते हैं इसे, REC एंटर, यहाँ से हमारा टैप ऑपरेट हो जाएगा। तो जो आपको बनाना है आप टाइम देकर हर एक चीज बना सकते हैं, बस आपको समय देना है, समझना है चीजों को कि क्या आप बना रहे हैं। हो गया, अब ये हमारा रेडी हो गया, यहाँ पर सब रेडी हो गया। बच गया क्या, स्टेयरकेस, जो हमने बनाया ही नहीं है। उससे पहले डिटेल क्या देंगे, एक तो हम हैच कर देते हैं हमारा लास्ट, H एंटर, ग्राउंड से हम हैच करना स्टार्ट कर देते हैं 1 2, पहले डिटेलिंग कर देते हैं इसकी 3। हो गया, अब इस हैच को, ऊपर वाला हमने RCC में दिखाया, तो इसको मैं PCC में दिखा देता हूँ डायरेक्ट कॉन्क्रीट दिखाकर। ठीक है, ये मेरा कॉन्क्रीट में आ गया। तो ये आपका अलग अलग हैच हो गया। ये प्लिंथ बीम है जो पूरा रेस्ट करेगा। जहां पर ब्रिक वॉल नहीं आ रही वहां भी प्लिंथ बीम आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्या है डिटेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्लियर हाइट होता है बॉटम से और आपकी रूफ तक जो हाइट आ रहा है वो क्या है। यहां पर आपने लिख दिया सेम। आपको क्या करना है, टेक्स्ट के साथ ही एंटर करना और यहां लिखना है क्लियर हाइट, डायमेंशन में एडिट करके क्लियर हाइट। रोटेशन के लिए सेलेक्ट कीजिए डायमेंशन को और यहां पर आप जाइए, हाइट रोटेशन आपको दिख जाएगा। अब सेक्शन में हम 7 इंच में ही बनाएंगे ना, ये तो पूरा डिटेल में। यहां से आप रोटेशन कर दीजिए, रोटेशन आपको ये है 90, टेक्स्ट रोटेशन हमारा 90 हो जाएगा। सेलेक्ट कीजिए और ये आपका हाइट डन। तो ये होता है क्लियर हाइट। सेम ऐसे ही D एंटर, डायमेंशन में मैं दोबारा जा रहा हूँ और 100 का स्केल एक्टिवेट कर रहा हूँ इसमें, PTS 100, ओके। जहां पर भी आपके जो रूम आ रहे हैं उसका नेम आपको करना। अब इस कंडीशन में ना 2 क्लियर हाइट है। एक तो अगर आप उस बीम के पास जाएंगे तो यहाँ पर एक क्लियर हाइट मांगेगा आपसे कि यहाँ पे क्लियर हाइट 9 फीट 4 इंच है, बट इस एरिया में आपका पूरा 10 फीट 4 इंच आ रहा है क्योंकि मेरा इस एरिया में बीम आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लियर हाइट। ठीक है, सेम ऐसे ही क्लियर हाइट। तो ये चीज आपको दिखानी होती है। मैच कीजिए इस डायमेंशन से, सेलेक्ट, ओके ओके। तो ये आपकी परफेक्ट आपकी मैच कर जाती है और इस तरीके से कुछ डिजाइन दिखता है। बॉटम में अगर आपका कहीं भी पार्ट आ रहा है
तो वहां पर भी सेम हाइट आप दिखाएंगे। ये बीम कौन सा है? जो बीम आपका यहाँ से क्रॉस करके इस पार्ट से निकल के जाएगा, सिर्फ उतने पार्ट में हमें बीम दिखाना है। यहाँ तो बीम दिखेगा नहीं जहां तक आ रहा है, तो एक्सेल एंटर, री एंटर करके जहां तक मेरा ब्रिक वॉल आ रहा था उससे आगे का पार्ट दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे एक लाइन दिखेगी वॉल की, ये हमने दिखाई नहीं थी। सेम ऊपर भी ये है आपका तरीका। और ये जो बीम आ रहा है ये पीछे दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है, काफी पीछे दिख रहा है। ये लाइनें भी पीछे दिख रही है। डोर को तो हमने इसलिए दिखाया ताकि हम समझा सके कलरफुल में। तो ये मेरी वॉल लाइन आ रही है। तो ये मेरा सेक्शन रेडी है, क्लियर हाइट हमने दिखा दिया। अब एक चीज है, प्रोजेक्शन मैंने नहीं दिखाया। प्रोजेक्शन के ऊपर ब्रिक वॉल भी आएगा, ऊपर वाले पार्ट में भी प्रोजेक्शन आ रहा था, तो वो कैसे दिखाएंगे? प्रोजेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 फीट का प्रोजेक्शन था हमारा। सिंपली जो हमारा ये स्लैब था उसी को हम करते हैं एक बार एक्सटेंड, या फिर मैं डायरेक्ट एक्स लाइन ले लेता हूँ। एक्सेल एंटर, एच एंटर, 1 2, उसके ऊपर भी फिनिश आएगा। और इससे बाहर में ले लेता हूँ 4 फीट, 4 फीट ऊपर की तरफ कीजिए, ठीक है, हटा दीजिए बाकी को। देन उसके बाद फ्लोर फिनिश आ गया मेरा। फ्लोर फिनिश से पहले ब्रिक वॉल आएगा, तो इसे तो कर दीजिए मैच, MA एंटर, रेड जो लेयर आ रही है उसी से मैच कर दीजिए। इससे ऊपर फ्लोर फिनिश आ रहा है, फ्लोर फिनिश से मैच कर दीजिए। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा ग्लास रेलिंग आ रहा है, और ग्लास रेलिंग मुझे यहाँ भी दिखाना था, इस पार्ट पे भी, वो भी दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया हमने। 1 फीट का मैं दिखाना चाहता हूँ ग्लास प्रोजेक्शन, सॉरी अपस्टैंड, ब्रिक अपस्टैंड, और 4.5 इंच का वॉल। ये आ जाएगा मेरा यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर भी आप कीजिए हैच ब्रिक का मैच, बन जाएगा 1 ही मिनट में। जैसे ही आप इसको करेंगे ऊपर वाला भी रेडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका ग्लास आ रहा है, रेलिंग जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 1 फीट 6 इंच का, ठीक है। ग्लास को आप लाइट डार्क शेड में दिखा दीजिए, लाइन वेट भी उसका बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर आपका कोई भी जो आपका पोर्शन आएगा जो इसको होल्ड करेगा, 1 इंच, वन इंच, ये आपका कोई भी एक पार्ट आ रहा है। और यही पार्ट पीछे भी दिखेगा आपका, क्योंकि ये वर्टिकल सपोर्ट भी तो देगा ना, हवा में तो रुक नहीं सकता। MI एंटर। अब इस वाले पार्ट को आप लाइट शेड में दिखाएंगे क्योंकि ये पीछे दिख रहा है, पूरा ग्लास है बाकी। MI एंटर, इस चीज को दिखा दीजिए लाइट शेड में क्योंकि ये पीछे जाके कहीं दिख रहा है। और ये आपकी रेलिंग है। अब रेलिंग जाके बैंड भी हो रही है दूसरी तरफ, तो ये आपको इस तरीके से दिखा देनी है मैच। ये पूरा रेल इस तरीके से जाएगा और पीछे ग्लास दिखेगा। जो पीछे पार्ट दिखेगा उसको हम हमेशा लाइट शेड में दिखाएंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको ये चीजें। सेम ऐसे ही ब्रिक वॉल आ रहा है, यहाँ से तो हमारा सेक्शन में कट हो रहा है, बाकी सेक्शन में कहीं कट नहीं हो रहा है, तो हमने सिर्फ लाइन दिखा दिया वहां पे। ये हमारा हो गया हैच एंड देन मैच, MA एंटर, हैच को लीजिए, मैच करवा दीजिए। सेम पार्ट हमारा ऊपर आ रहा है, जो पैरापेट हमने बनाया वो गलत बना दिया, वॉल के ऊपर ही कॉपी। प्रोजेक्शन आ रहा है हमारा ऊपर भी, सेम पॉइंट से पिक कीजिए, ओके। ये जो ब्रिक हमने लगाया था इसे हटा दीजिए, आपका ये पोर्शन रेडी है। ट्रिम, सेम ऐसे ट्रिम, ठीक है। अब ग्लास में आप रखना चाहते हो या फिर आपका पूरा ब्रिक में ही रहे, तो इससे आगे का मैं चाहता हूँ पूरा पोर्शन जो है ब्रिक में दिखे और एलिवेशन में दिखे सब कुछ, ब्रिक लाइन यहाँ तक, ठीक है। आपका जो डोर आ रहा है, जो आपका यहाँ डोर आ रहा है, वो डोर इस वॉल पर आ रहा है, ठीक है, ना कि इस वॉल पर। तो ये वॉल आपकी यहाँ लगी है, तो वो वॉल हमने यहाँ दिखा दी है सेक्शन में। अगर डोर कटता तो यहाँ डोर भी हमें कटिंग में दिखाना था। तो ये मेरा प्रोजेक्शन भी हो गया। यहाँ मुझे रैंप दिखाना है। रैंप कितना दिखाना है आपको, यहाँ से
और इस तरीके से हम रैंप हमारा स्लोप के अकॉर्डिंग होता है कि आप कितना स्लोप रखना चाहते हैं। तो प्रॉपर स्लोप अगर आपको पता है तो आप रख सकते हैं। 1:12 to 10 का रैंप होता है जो हमारी कार व्हीकल्स के लिए होता है। उस पर आपका नॉर्मल ह्यूमन भी चढ़ सकता है, बट अगर इससे ऊपर आप रखेंगे तो स्लोप ही हो जाता है प्रॉपर। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, डायरेक्ट हम स्लोप नहीं दे सकते। तो ये मेरा रैंप हो गया, ये मेरा रेडी है। ठीक है, सेक्शन में लाइन दिख रही है। टीओसी समझिए क्या है। टीओसी है मेरा स्लैब का टॉप यानी कि लेंटर का टॉप। उसके बाद 2 इंच का फ्लोर फिनिश आ रहा है, उसके अंदर ग्रेनाइट भी हो सकता है, टाइल भी हो सकता है, और जो मोर्टार हम डालते हैं वो होता है लेवल। सिल लेवल होता है मेरा ये पोर्शन DLI, ये होता है मेरा सिल लेवल, जिसकी डिटेल हम सेक्शन में यहाँ से देते हैं। देन विंडो कितनी हाइट पे आ रहा है वो चीज़ हम दिखाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट पे भी हम दिखा सकते हैं। FFL से हमेशा ये मेजर होता है, आपको TOC से कभी भी आर्किटेक्चर पार्ट मेजर नहीं करना है। देन इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक और डिटेल रह गया, लिंटल बीम क्या होता है। लिंटल बीम आपके 2 तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। जहां भी आपकी विंडो आ रही है, जैसे आपकी विंडो यहाँ पर आ रही है हमारे पास, लिंटल बीम समझाता हूं मैं आपको। लिंटल बीम के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी ये विंडो है इससे या तो आप पेरिफेरल चला देते हैं पूरा बीम, जो विंडो का लेवल आ रहा है यहाँ से और यहाँ तक आप बीम चला देते हैं, उसे लिखते हैं लिंटल बीम 1, लिंटल बीम 2, जैसे हम बीम को लिखते हैं नॉर्मली, और उसका हैच दिखा देते हैं। ठीक है, अलग से लिंटल बीम बना सकते हो। बट अगर आपको कॉस्ट बचानी है और बेस्ट रहता है, अगर आप DPC भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लिंथ बीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर आपका फ्लोर बीम आ ही रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 300 mm यानी कि 1 फीट बाहर आपको बीम के लिए स्पेस छोड़ना है। और यहाँ पर तो बिल्कुल क्लोज आ रहा है कॉलम, तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो। बट इसके अलावा इस तरीके से आया आप, उसके बाद 1 फीट और किया, डन। एंड देन ये मेरा हो गया लिंटल बीम। ये जो पोर्शन होता है ये लिंटल बीम कहलाता है, जो हम विंडो या डोर के ऊपर प्रोवाइड करते हैं या वेंटिलेटर के ऊपर। अब इसी को अगर मुझे सेक्शन में दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा। इसका डेप्थ जो होता है वो 4 से 6 इंच होता है, इससे ज्यादा हम नहीं रखते हैं। ठीक है, अब यहां मुझे दिखाना है वही चीज, तो मैं क्या करूंगा, लाइन विंडो से ऊपर 4 इंच मैंने ऊपर किया, 6 इंच में भी हमारा बीम मोस्टली यूज होता है, ये मैंने कर दिया इसका लिंटल बीम। इस हैच को लिया और यहां तक ड्रैग कर दिया या ट्रिम। अब जो बीम मैंने बनाया सिलेक्ट कीजिए उसे बनाइए आप स्लैब वाले पोर्शन में, एंड देन H एंटर, सेलेक्ट हैच किया, एंड देन इसे कर दीजिए मैच। ये है आपका लिंटल बीम कहलाता है। जहां भी आपका डोर विंडो आएगा वहां पर ये दिखता है। सेक्शन कट होगा तभी ये दिखेगा, ऐसा नहीं है आप इसके भी लिंटल बीम दिखाएंगे, यहां कभी नहीं होगा लिंटल बीम। ऊपर इस पोर्शन में भी लिंटल बीम आ गया। मान लीजिए ये बीम बिल्कुल क्लोज आ रहा है, ये जो ब्रिक का साइज गैप आ रहा है, अभी तो देखिए इसके अंदर 3 ब्रिक आ सकती है कम से कम। अगर ब्रिक नहीं आ पाती है तो हम बीम को ही थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं लिंटल को देखते हुए, अगर हाइट कम है फ्लोर की। अब यहाँ पर हमारे पास एक और डिजाइन आ रहा है जो मेरा इस तरीके से निकला हुआ है, 4.5 इंचेस ऊपर की तरफ, 4.5 इंचेस। ठीक है, देन नीचे की तरफ भी सेम है, सेलेक्ट MI एंटर, यहां इसके मिड से मैंने बना दिया। ओके, देन एक लाइन दिखा दीजिए लाइट शेड में, ये वाली लाइन लाइट शेड में रहेगी क्योंकि ये सेक्शन में नहीं कट रही, दूर वाली लाइन में दिखाना चाहता हूँ। ये सनशेड जो कॉपिंग हमने बनाई थी वो है। ओके सर, ये हो गया मेरा कॉपिंग। ब्रिक का मैंने हैच दिखा दिया क्योंकि मैंने ब्रिक में ही बनाया था ये। अब ब्रिक में ये पार्ट तो होल्ड होगा नहीं, तो ये पार्ट मुझे RCC में बनाना पड़ेगा। नीचे वाला पार्ट जो है वो ब्रिक बन जाएगा, 9 इंच का एक ब्रिक बनेगा इस तरीके से। यहां से यहां तक एक ब्रिक आ गया और जो बचा वो पीस लग जाएगा। तो इस तरीके से डिटेल में बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं साइट पे जरूर जाना है, ये चीजें बिल्कुल एडवांस तक क्लियर हो जाएगी आपकी, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका बन गया डिजाइन के साथ। सो क्लियर है यहां तक सभी का। हैचेस आपको दिखाने होते हैं। यहां पर भी आपका सेम रेलिंग आएगा, एक सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी, जो स्लैब लेवल आ रहा है उसी पे रेलिंग दिखा देता हूं मैं ओनली, कि यहां मेरा रेलिंग आएगा। जो डबल हाइट का हमारा वॉल आ रहा है उससे नीचे देखने के, जब डबल हाइट का रूफ आ रहा है उससे नीचे देखने के लिए ये हमारा ब्रिक वॉल आएगा। ठीक है, यहां आपको हैच दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां तो हमारा आ ही नहीं रहा है ना, ये हमने रैंडम हैच दिखा दिया था। सिर्फ इस पार्ट में हैच आएगा, वो तो हमें पीछे वाली वॉल दिख रही है।
हैच को आप इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हो, सेलेक्ट किया एंड देन इस साइड से भी एडजस्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आप खड़े रह के नीचे डबल हाइट पे जो बैठा है, नीचे बैठा है, उसको देख सकते हो और ये आपका पूरा टेरेस है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है, स्टेयरकेस कैसे बनता है। स्टेप में आपको समझना है या कैसे समझना है, स्टेयरकेस बसता है मेरा। तो 10 मिनट का स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम स्टेयरकेस बनाएंगे स्टेप में। तो स्टेप में सर, स्टेप में। हाँ, स्टेप में ही बता देंगे। सिंपली तो मैंने पहले भी बताया था, एक सिंपल स्लोप में मोनोलिथिक। स्टेप में क्या होता है, आप 4 इंची ले रहे हैं या 5 इंच ले रहे हैं, वो डिफाइन होना चाहिए। 4 इंची के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, यहाँ पे 5 इंच के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जिसके अंदर रिबारिंग भी प्रॉपर आपका आ जाता है। इसके अंदर सेम वैसे ही एक्सेल एंटर भी एंटर किया आपने, और जहां आपका आ रहा है पोर्शन वहां तक हम करते हैं। 1 2 एक्स लाइन लगा रहा हूं ओनली। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक्स लाइन। प्लान में ऑटोमेटिकली, ये सेक्शन में ऑटोमेटिकली वो दिखने लगेगा। हमने राइजर कितना रखा था इसका, उस पे जाते हैं और राइजर देखते हैं कितना राइजर हमने इसमें डिफाइन किया। राइजर इसका था हमारा 7 इंचेस। हाइट देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर की हाइट है हमारी 13 फीट, और ये है हमारा, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इसको। 13 फीट कैलकुलेटर। फर्स्ट फ्लोर एफएफएल की हाइट है हमारी 13 फीट, और मुझे जाना कहाँ से, 1.5 फीट से, 1 फीट 6 इंचेस से, तो 11 फीट 11.6 इंटू 12 इंचेस। इंचेस में कन्वर्ट हो गया, 139.2 आ गया, डिवाइडेड बाय कितने स्टेप हमने बनाए हुए हैं वो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेप मैंने बनाए। 132 डिवाइडेड बाय 19, तो ऑलमोस्ट 7.32 का राइजर आएगा। ये राइजर हम रखेंगे 7.32। हर बार मुझे यही राइजर लेके चलना है। अगर आप चाहते हैं लास्ट के स्टेप में थोड़ा गैप बचे तो वो हम रख सकते हैं। अगर 21 स्टेप करना है 21 स्टेप भी आप कर सकते हो, बट जैसा हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब तो प्लान पे जाइए, पहला राइजर बनाइए आप। ये हमारी लाइंस हो गई, जिसे मैं लाइट में दिखा देता हूँ। लाइन स्टेयर के लिए हमारे पास लेयर है स्टेयर। सेवन 7.321। ओके, कॉपी करते जाइए। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टेप्स बना दिए। अब स्टेप्स बेसिकली बनाने के बाद क्या करते हैं, पहला जो हमारा स्टेप है वो सेम ही रहेगा हमारा। ये तो पूरा फिल ही दिखेगा, ओ एंटर। फिल नहीं दिखाओगे तो फिर इसके नीचे क्लीनिंग भी नहीं कर सकते आप, तो ये पॉइंट तो हमारा बिल्कुल फ्लैट दिखेगा इस तरीके से। बट उसके बाद ऑफसेट करेंगे हम, ओ एंटर। 4.5 इंच का मैं रखता हूँ इसका स्टेप। ये अगर रखोगे तो इसके नीचे ना तो क्लीनिंग हो सकती है और ये एडजस्ट में भी इशू आएगा, तो इसलिए मैंने पूरा फिल रखा। ओ एंटर 4.5 इंचेस। ठीक है, ये कीजिए फिलेट, ये कर दीजिए फिलेट। ठीक है, ये स्टेप ऐसे दिखेगा, बाकी स्टेप आपके नॉर्मली इस तरीके से बनते हुए चले जाएंगे। अब चेक करेंगे आपका जो गैप है वो प्रॉपर आएगा। ठीक है, सेलेक्ट करते जाइए, सी ओ एंटर, कॉपी, डन डन डन। ठीक है, ये लाइनें मैंने कर दी रिमूव, और जो एक स्टेप आएगा वो इस तरीके से आएगा, कॉपी, ठीक है।
इन लाइनों को चाहे अभी रिमूव कर दीजिए टाइम के लिए, क्योंकि मुझे अभी उसकी फिनिशिंग करनी है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपको उसी तरीके से कंबाइन करना है स्टेप में। उसके अंदर स्ट्रेट रीबार आता है, इसके अंदर स्टेप में रीबार आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग हो जाता है, बाकी चेंज कुछ नहीं होगा। हो गया स्टेप में। अब इसके अंदर पूरा हैच दिखेगा हमें, एच एंटर। जहां स्लैब कटेगा उस एरिया में भी अभी कटिंग करेंगे। मैच कीजिए, क्योंकि स्टेयर केस के इस पोर्शन पे हम क्या कर रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं। तो ये स्टेप हो गया। देन उसके बाद एक पार्ट को लीजिए, एम आई एंटर, ओके, कॉपी, सेम एडजस्ट। चार इंची, ठीक है। और लास्ट वाला स्टेप ऑटोमेटिकली उतना बच जाएगा जितना हमें चाहिए, ठीक है। 7.5 दिखा रहा है, अगर आप DLI करके इसका यूनिट में चेंज करेंगे तो वो परफेक्ट उतना ही दिखाएगा। तो ये पोर्शन आपका इस तरीके से आ गया। अब आपको करना क्या है, जहां पे आपका स्लैब आया, स्टेप आया, वहां पे आपको करना है कटिंग। अभी कर लेते हैं, ओ एंटर, एक लाइन लगाइए प्रॉपर, कुछ इश्यू नहीं आएगा उसमें। 4.5 का कीजिए ऑफसेट, जहां तक आ रहा है गैप उसको मैच करवा दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको हैच दिखाने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप आपका ऊपर जाएगा। स्लैब कहाँ कट होगा वो हम देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉपी, ये स्लैब चाहे आप यहाँ से कंबाइन करें इसको, कॉपी, या फिर आप स्लैब में ही जोड़ें इसको। स्लैब में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हाइट आएगा, प्रॉपर आ रहा है ऊपर तक, बट मैं स्लैब में ही कटिंग करना चाहता हूँ, तो यही मेरा लास्ट राइजर है। ओ एंटर, 10 इंच, इस पॉइंट से लीजिए 10 का ऑफसेट और यहाँ कर दीजिए स्लैब कट, क्योंकि इस पार्ट में स्लैब आएगा ही नहीं है। और ये हो गया मेरा लास्ट ट्रेड। अभी जैसे मैं बैंड कर रहा था तो उल्टा, मतलब थोड़ा इंक्लाइंड जुड़ गया था, वो ऐसे नहीं करना है, इसीलिए एक्सटेंड करते हैं। कॉर्नर को बढ़ाइए और एक्सटेंड कीजिए। ओ एंटर, 4.5 कनेक्ट फिलेट। तो ये स्टेप आपके इस तरीके से दिख जाएंगे। लास्ट स्टेप आपका ये रहेगा, ठीक है। ये आपका राइजर पॉइंट हो गया। इसे आप चेंज करके अगर करना चाहें तो मैच भी करवा सकते हैं। MA एंटर एंड देन मैच। अब ये बन गया मेरा स्टेप। हाइट के अंदर डिटेल कैसे दिखाते हैं, अगर ये बीम आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो ये बीम आपका आ जाता है आपकी स्टेयर केस के पोर्शन पे इस तरीके से, ठीक है। सेम ऐसे ही ऊपर पोर्शन पे आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर लोड आ गया तो फिर दूसरा लोड यहाँ आएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रेंथ चाहते हैं आपकी बिल्डिंग की, तब हम ऐसे यूज करते हैं। अब डिटेल में क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, फर्स्ट फ्लाइट कहाँ आ रही है वो, राइजर वगैरह आपको इस तरीके से डायमेंशन में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर कोई क्लाइंट मांगता है या रिक्वायर होता है तब हम दिखाते हैं। 10 इंच आना चाहिए, 1 फीट क्यों आ रहा है, तो 10 इंच ही आ रहा है, वो कहीं और मेजरमेंट हो गया था। तो इस तरीके से आप ये दिखा सकते हैं। उसके बाद सेकंड से और FFL तक का कितना हाइट आ रहा है। कभी भी ये जो आपका स्टेप होता है वो अलग से स्टेप नहीं बनाना होता। इसके सामने अगर आप स्टेप बनाओगे तो भी क्या बेनिफिट है, आएगा तो स्लैब में ही ना वो। अगर मैं यहाँ स्टेप भी बनाता तो काउंट तो उतना ही होएगा ना, तो स्लैब ही लास्ट स्टेप होता है आपका। अब डिटेल में आपको यही देना है। राइजर आपको लिख देना है 7.321, जो भी आपका आ रहा है। सिलेक्ट करना है इतने पार्ट को, कॉपी करना है, सेम हाइट अगर सेम आ रही है आपकी बिल्डिंग की तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस करवाना है वहां पे। आपका नेक्स्ट पोर्शन भी उसी तरीके से कट हो जाएगा। सेलेक्ट, ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम,
और ये भी ट्रिम। ठीक है, बन गया स्टेयरकेस। स्टेप में चाहिए था, अगर स्लोप में नहीं होता, ये मान लीजिए इसी सेक्शन को मैं पिक करता हूँ, आपको सिर्फ क्लियर हाइट दिखानी होती है जब भी आप सेक्शन करते हो, और इसी से आपके टैक्स वगैरह डिफाइन होता है कि आपकी बिल्डिंग में ज्यादा तो नहीं बना दिया आपने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसीलिए रिक्वायर्ड होता है। बट अगर आपने स्टेयरकेस सेक्शन कट करना और ये चीजें सीख ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके फ्यूचर के लिए। और बाकी एडवांस जो सॉफ्टवेयर है उस पर तो क्लिक करते ही सेक्शन करते हैं, इतना टाइम नहीं देना होता आपको। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। अगर यही चीज आपको बोले क्लाइंट कि मुझे मोनोलिथिक चाहिए या अलग स्टेयरकेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने लाइन लगाई है, एक रेफरेंस लीजिए, 4 इंच की बजाय कितना ऑफसेट करना चाहते हो, लास्ट पॉइंट से सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2, ओके, ओ एंटर। 4 इंच का मैं स्लैब चाहता हूँ इसमें, आपको सिर्फ ये पॉइंट लेना है, इसको कर देना है नीचे तक कनेक्ट, और ऊपर वाले को कर देना है इससे कनेक्ट। ठीक है, बाकी हैच आप दिखाए ना दिखाए, आपको सिर्फ ये पार्ट दिखाना होगा। फिर तो जिस भी तरीके से आप करते हैं, एक ही पॉइंट का फर्क है, ज्यादा नहीं सोचना उसके अंदर, इजी हो जाएगा काम आपका। और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो बस सोचने से कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, अगर करके देखोगे बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने दोनों तरह की आपको स्टेयरकेस बता दिया है। सेम कॉपी, इस पार्ट को हमने ऊपर नहीं दिखाया तो आप कीजिए यहाँ से रेफरेंस लेके, एंड देन डन। ऊपर भी सेम पार्ट आपका आ जाए। कोई भी इश्यू है किसी को? देखिए, बनाकर देखोगे उसके बाद मैं सॉल्यूशन कर पाऊंगा। अगर आपने बनाकर नहीं देखा, आप मेरे से चाहे हजारों डाउट कीजिए, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अगर एक बार बना के देखोगे, चाहे आप छोटे पार्ट का ही बना के देखिए सेक्शन, तभी चीजें क्लियर होगी। हॉरिजॉन्टल बीम कहाँ आ रहा है हमारे पास? ये हमारा था जो हमने बीम दिखा दिया है ग्रिड सी पर। ग्रिड से लोकेशन पता चलेगी, ग्रिड सी पे हमने दिखाया, ये मेरा ग्रिड है। अब ग्रिड लाइन भी लगा देता हूं मैं। ग्रिड लाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम रोटेशन आपको डालना पड़ेगा, सिलेक्ट एक्स एंटर, सी ओ एंटर, आउटर पॉइंट कैच कर लीजिए इसका, F8, और स्ट्रेट आप ज्वाइन कर दीजिए आउटर से। ठीक है, सिलेक्ट किया हमने, एक को रोटेट कीजिए, 90 आ रहा है, 0 कर दीजिए, एडजस्ट हमें करना पड़ेगा, मैच। अगर मैं नॉर्मली चेक करता कि कौन सी ग्रिड की बात कर रहे हो तो इश्यू होता है, हमेशा हम ग्रिड से मैच करते हैं, तो उससे बहुत इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट। कॉपी, आपको नीचे भी दिखाना है, आपको यहाँ पर भी रखना था, टॉप पे ही रख देते हैं, ट्रिम, स्ट्रेच, F8, ये मेरी ग्रिड लाइन है। अगर डायमेंशन शो करने के लिए आपको बोला जाए तो आप ये डायमेंशन शो कर सकते हैं, टिम, कंटिन्यू। अब ये रेड आ रहा है क्योंकि बाय लेयर एक्टिवेट है, इसको हमें कर देना है 0 लेयर में, या जिस भी डायमेंशन लेयर में आपने बनाया, और यहाँ से बाय लेयर। तो ये आपका सेक्शन हो जाएगा। जिस भी तरीके से आप बनाते हैं, इजी से इजी तरीके हैं, आपको जो इजी लगे वो फॉलो करना है। जो मैं समझा रहा हूँ वो फॉलो ना भी करो आप, बट जो आपको इजी लगे वो फॉलो करना है। बट बनाना सब कुछ है। जैसे हमारा लिंटल छूट गया था, लिंटल बीम, तो वो बाद में हमने बनाया, बट हर एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या चीज हमने छोड़ दी है और क्या हमें बनाना है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कंप्लीट देखा कि किस तरीके से सेक्शन डिजाइन होता है, किस तरीके से आप डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं, डोर विंडोज कैसे बनाए जाते हैं, देन बीम, स्लैब, कॉलम किस तरीके से दिखा सकते हो आप प्रॉपर। अगर कॉलम इनसाइड आ रहे हैं, वॉल के अंदर है, तो हमें नहीं दिखेंगे, अदरवाइज लाइनें हमें शो करनी होती है, जो भी कॉर्नर लाइन आता है। सेम हमने स्टेयर के सेक्शन समझा, कैसे आप सिंपल एंड स्टैक्ड बना सकते हैं, कैसे आप स्लोप स्टेयरकेस बना सकते हैं। स्टेप बनाना है तो इस तरीके से, मोनोलिथिक इस तरीके से। मिडिल लैंडिंग पे डिटेल आपको प्रोवाइड करना होता है।
देन हमें डिटेल में लेवल्स समझने होते हैं। तो किस तरीके से हमने ये बनाया वो आपने कंप्लीट देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप बहुत बारीकी से अदर डिटेल्स देखना चाहते हैं कि सनकन स्लैब किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, अदर डिटेल्स किस तरीके से आएगी, अगर वो चीजें भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं, जो नेक्स्ट बैच है जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।